नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत दिन हो गए, आपको मैं 2 वीडियो दिखाता हूं और दर्शकों को भी दिखाता हूं। और वीडियो देखने के बाद हम थोड़ा सा गहन रिसर्च की बातें करने वाले हैं, लेकिन पहले वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ड्रोन से जंगलों में पेड़ उगाने के लिए जो सीड्स हैं उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप करते हैं। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे से सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, लोग वहाँ जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो ज़रा मुश्किल काम है आशा करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहाँ जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। अब आप ये वीडियो देखिए। ये ऊपर फ्लाईओवर है और नीचे किसी एक बंदे ने गलती से ये नीचे छू लिया था। अब सारे के सारे फ्लाईओवर के नीचे छू रहे हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे इसलिए छू रहे हैं क्योंकि इनके आगे किसी बंदे ने छू लिया था। पिछले 10-15 मिनट से तो मैं ही देख रहा हूँ। देखो देखो देखते रहो। देखो पीछे दिख रहा है आपको, पीछे पूरा छूटे हुए आ रहे हैं, पर उनको लग रहा है भगवान है ऊपर फ्लाईओवर। डॉक्टर साहब, आपने ये दोनों वीडियो देखे हैं जी। एक वीडियो में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे आविष्कार की बात कर रहे हैं, एक ऐसी खोज उन्होंने की थी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कि गुब्बारों में बीज सेट करके उन्होंने पहाड़ों पे भेज दिए। अब साइंस 10वीं तक तो मैंने पढ़ी है और आपने तो बहुत आगे तक पढ़ी है, ये विश्वास करने लायक तथ्य नहीं है साइंटिफिकली। लेकिन अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये कह दें कि जो लोग भीड़ में मरे हैं वो मोक्ष को गए हैं, तो लोग विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ ये भारत है, और मोदी जी जब ऐसा कह रहे थे तो आपने नोट किया हो, तालियां बहुत बजाई लोगों ने, यानी कि लोगों ने उनकी बात को तस्दीक की है, मोहर लगाई है, प्रमाणित किया है, यानी कि मोदी जी ने जो कहा है वो सही है। और दूसरा ये वीडियो कुंभ का है जी। किसी एक आदमी ने फ्लाईओवर को टच कर दिया, उसके बाद भीड़ ने यह समझा कि यहाँ फ्लाईओवर को टच करना एक धार्मिक परंपरा है और लोग टच करके गुजर रहे हैं। ये किस तरह का भारत बन रहा है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा आप एलोबरेट कर दें इसको, रिसर्च आपकी क्या है इस पर? देखिए, भारत तो शुरू से ऐसा ही है। अच्छा। अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। कई महान लोग, विभूतियाँ पैदा हुए जिन्होंने कोशिश की कि इन अंधकार से, इन अंधविश्वासों से पीछा छुड़ाया जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम जो है वो बहुत ताज़ा नाम है, अभी 100-150 साल पहले का। उन्होंने बहुत चीज़ें, बहुत अंधविश्वास तोड़ने की बात करी। उससे पहले भी कबीर ने बहुत सारी चीज़ें की, रैदास ने की, नानक ने की। एक पूरी परंपरा है। जो लोग ये चाहते थे, वो महान लोग, कि जनता इन पाखंडों में, अंधविश्वासों में ना उलझे। लेकिन उस समय भी ऐसी ताकतें थीं जो चाहती थी कि वो अंधविश्वास और वो पाखंड कायम रहे। और ये संघर्ष शुरू से चल रहा है, आज का नहीं है। तो वो ऐसा क्यों चाहते थे? ज्ञान की जगह पाखंड हो और बिना मतलब की आस्थाएं चलती रहें, उसके पीछे चाहने का ये था कि उन लोगों के आर्थिक और सामाजिक हित जुड़े हुए थे। तो वो उनका लाभ इसी में था कि जनता मूर्खतापूर्ण बातें करती रहे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान में, पूरी संविधान सभा थी, उसमें अकेले नेहरू तो थे नहीं, और जो संविधान पारित हुआ तो उसमें एक बात की गई कि हमने भारत के लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना है, वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक स्वभाव पैदा करना है।
अब आप देखिए कि विज्ञान के खिलाफ ही सनातन को ला के खड़ा कर दिया। जबकि दोनों की कोई लड़ाई नहीं। हाँ, जब भी कोई वैज्ञानिक आविष्कार होगा कहीं भी दुनिया पे, तो आपको ऐसे लोग कहने वाले मिल जाएंगे कि ये हमारे तो ये त्रेता युग में था, ये चीज़ तो हमारे यहाँ द्वापर युग में थी। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो तो हमारे वहाँ पे थे, है ना। विमान हमारा रामचंद्र जी के समय में था। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो, बड़ी अच्छी बात है अपनी पुरातन चीज़ों के बारे में, अतीत के बारे में गौरव की भावना रखना, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन विज्ञान भी कोई ऊपर से उतरी चीज़ तो है नहीं। ईश्वर तो चलो आपको मानोगे, जो भी ईश्वर को मानता ऊपर की तरफ देखता। विज्ञान तो मानवीय प्रयास है। इंसान ने कुछ चीज़ों को, भौतिक जगत को जानने की कोशिश की, इतनी तो बात है। और आज तक वही कोशिश चल रही। वो भगवान को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। सारा विज्ञान का फोकस मैटर को जानने में है, भौतिक चीज़ों को जानने में। उनका कोई टकराव ही नहीं है। वो कहते हैं भगवान हमारा क्षेत्र ही नहीं है, हम इसमें जा ही नहीं रहे। फिर भी आके उनसे सिंह लड़ाए जाते हैं बिना मतलब के कि नहीं साहब आप कुछ नहीं हो। तो ये जो अंधविश्वास फैलाने की बात है, जो भी फैलाता है वो गलत तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जब कोई शिखर पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बातें करेगा जो घोर अवैज्ञानिक हों और पाखंड जिनमें भरा हो, अंधविश्वास से जुड़ी चीज़ें हों, तो फिर लोगों में, जनता में गलत मैसेज आता है। और जैसा आपने एक बताया महाकुंभ का उदाहरण दिया, ये भी उसी में शामिल है। ओशो बहुत बड़े विचारक हुए भारत के, सारी दुनिया में उनका नाम है। तो उनकी एक किताब में मैं पढ़ रहा था कि देश इतना अंधविश्वासी है, इतना मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि रास्ता था रेतीला सा, कच्चा रास्ता था, और उस पर एक सांड ने पेशाब कर दिया। अब खागड़ या सांड का पेशाब भारी मात्रा में होता तो काफ़ी जगह उसने घेर ली। फिर कोई औरत वहाँ से गुजरी तो उसके सिर पे एक बोरा रखा हुआ था चावलों का, तो वो उसमें से कुछ चावल गिर गए वहाँ गीली जगह पे। फिर एक शातिर आदमी आया, उसने कहा कि ये तो मंदिर का निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो उसने कुछ वहाँ के फूल वूल ला के वहाँ पे अगरबत्ती जला दी। और देखते ही देखते 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे क्षेत्र के लोग 12-12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से दूर दूर तक कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने दर्शन दे दिए वगैरह वगैरह करके, और वो सारा मामला खड़ा कर दिया। अब आप देखिए कि भीड़ किस चीज़ की ओर आकर्षित होती है ना। चमत्कार, रहस्यमयी शक्तियाँ, ऐसी कोई गोपनीय ताकतें, जहाँ भी इनको ऐसा कुछ संबल मिलेगा जहाँ इनकी अपनी बुद्धि जवाब दे जाती है, तब ये उसके पीछे भागम भाग। और फिर गतानुगति लोग एक के बाद एक कि उसको छू दिया उन्होंने फ्लाईओवर को, तो उसके बाद तो सारे लोग छूने लगे। अब आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में एक अजीब सी स्थिति आई है। इतने बाबा मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखे थे जितने अब देख रहे हो। हाँ, और जिस तरह की भूमिका में वो आ गए, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हों और कई सारे बाबा हों जो मन की बात जान लेते हैं, पर्ची निकाल देते हैं, भूत बना दिया जी लोगों का इन्होंने, और गंभीरतम बीमारियों को ठीक कर देते हैं किसी भी तरह के। और ये चीज़ें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। आज देश का कोई आप 10 किलोमीटर का एरिया आप चिन्हित कर लीजिए, अगर उसमें आपको 2, 4, 5 लोग इस तरह के मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा गांव कस्बों तक बाबे फैल गए, कोई बहुत बड़ा आदमी मतलब बड़ा नाम होगा, कुछ छोटे छोटे हैं इसमें। अच्छा, अब आप इन चीज़ों का विरोध करोगे तो एक भीड़ ऐसी जमातें जो आके कहेगी सनातन विरोधी हैं, हाँ, कि आपने उस मजार का विरोध करा। ये जो ईसाई लोग कर रहे हैं सारे के सारे, चर्च में कभी उसका विरोध किया? हमारे एक रिश्तेदार हैं सर, दिल्ली रहते हैं जी, उनका हिसार सूर्यनगर में एक प्लॉट था 500 गज का। तो उस प्लॉट में क्या है, सारे खाली था तो कूड़ा डालते थे। वो थोड़ा उसने दिमाग लगाया, वो उसने एक ट्राली ईंटों की मंगवाई, उसको लगाया, एक मजार बना दी और उसके ऊपर नीला कपड़ा पहना दिया। तो लोगों ने कूड़ा डालना बंद कर दिया। लेकिन वो जब 2-3 महीने बाद आया तो पता लगा कि वहाँ तो हर गुरुवार को मेले लगने लग गया। बिल्कुल। और वो जो मजार है वहाँ पे वो उसका पूजा कार्यक्रम कराने वाला भी बैठ रहा, और बोला, जब वो उस प्लाट के मालिक ने उससे पूछा कि भाई ये मजार, बोला जी ये तो 200 साल से बनी हुई है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, और हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा हो रही है इधर, आप मन्नत मांगोगे तो आपकी भी पूरी हो जाएगी। तो उसने रात होने का इंतजार किया। रात जैसे हुई, एक ट्राली मंगाई और वो वापिस अपनी ईंटें लेके वापिस गया, तब प्लाट छुटा उसका। तो अंधविश्वास की इंतहा होगी सर।
अब पूरे जो आर्य, ये हमारा जो गढ़ है आर्य समाज का गढ़ है, और स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना इसलिए की थी कि वो पाखंडवाद का विरोध कर सकें। भगवान के खिलाफ नहीं थे वो, भगवान में बाकायदा आस्था थी उनकी, भगवान में विश्वास। लेकिन आप ये देखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिखाए मार्ग पे स्वामी रामदेव जी आगे बढ़े, और अब स्वामी रामदेव जी नाक पकड़ पकड़ के कुंभ में डुबकियां लगा रहे। मतलब कहाँ स्वामी दयानंद जी के आर्य समाज को ये लोग कहाँ ले आए? देखिए, भारत में तो आपने देखा होगा राजमार्गों को ये रास्ते भी बदल दिए जाते हैं। अगर वहाँ कोई मंदिर या मजार भी आ गया तो उसकी वो लाइन बदल देंगे, क्योंकि भावनाएं इतनी आहत हो जाती हैं लोगों की, पता नहीं किस समय क्या कोई दंगा खड़ा हो जाए, किस तरह की चीज़ें खड़ी हो जाए, और सरकारें जानबूझ के इन चीज़ों के आगे समर्पण करती हैं। तो ये जो रूढ़िवादिता है, जो कंजर्वेटिज्म है, जो परंपराएं हैं, चलिए परंपराएं कोई बहुत अच्छी हैं तो आप उनको जारी रखिए, लेकिन वो उसका तक पर कोई भी आज की चीज़ आप एडॉप्ट करोगे वही तो परंपरा बनेगी 100 साल बाद, 200 साल बाद। एक कोई वैज्ञानिक समाज या विज्ञान की सोच वाला समाज को एक दिन में नहीं बनना। अगर 4-5 पीढ़ियां लगातार टेम्परामेंट रखेंगे साइंटिफिक, तब जाके वो चीज़ें बनेगी। और विज्ञान में भी आप ये देखिए 100 साल पहले जो विज्ञान था वो चेंज हो गया, लेकिन आधार तो वही है। अब जब न्यूटन के नियम जो है उन सब पे सवाल उठ गया, आइंस्टीन की थ्योरी पे सवाल उठ गया, आजकल क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है, तो विज्ञान निरंतर जैसे जैसे नए सत्य पता चलते हैं, प्रयोग पर आधारित पता चलते हैं, तो खुद को बदल लेता है। लेकिन इस पूरे अंधविश्वास में आपको एक खास किस्म की जड़ता मिलेगी कि वो उससे आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। और एक खतरनाक बात, ये लोग जानते हैं जो कर रहा है इस काम को, उसका सत्य उसको पता है, लेकिन जानबूझ के सारी चीज़ें होंगी। हमारे देश में एक और बड़ा संकट है कि ऐसे लोगों की हाजिरी भरने के लिए नेता जाने लगते हैं, और नेताओं से ये समाज बहुत प्रभावित होता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री हैं, कमलनाथ वहाँ चले गए, दिग्विजय सिंह वहाँ चले गए, और भारतीय जनता पार्टी तो अडॉप्ट कर लेती है उनको, वो तो कि भाई हमारे मतलब का है, क्योंकि उनका काम तो उसके बिना चलता नहीं। लेकिन जो और राजनीतिक दल हैं इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, वो ये सोचते हैं कि अगर हम नहीं गए तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे, इसका हमें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस देश में आप किसी नौजवान से आप बात करना वैसे ही कि वो इस देश के 2-4 साइंटिस्ट के नाम बता दे कि ऐसे लोग जो भारत में पैदा हुए और विदेश में जाकर उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनकी मतलब ये तो खुश होते हैं कि ये भारत मूल के आदमी गोविंद खुराना को मिला था जी नोबेल प्राइज, लेकिन उनकी कहानी भी बड़ी, वो तो 70 के दशक में मिला था। और अच्छा, जो निष्कर्ष निकलता है उस खोज का और जो बिल्कुल सही है उस पर कोई अमल तो करता ही नहीं ना। उनका जो डीएनए, और वो यहाँ पे बड़ा संघर्ष किया था खुराना ने। हाँ, खुराना उस दौर के थे, उस समय में उन्होंने एमएससी किया था जियोलॉजी में, और यहाँ तो उनको जॉब भी नहीं मिली थी ठीक से, तो अब फिर वो अमेरिका गए और उसके बाद में तो नोबेल प्राइज़ उन्होंने जीता। तो ऐसी बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमने ये देखा कि साइंस को प्रमोट नहीं करते लोग, उसको डिमोट करते हैं। और कोई ऐसा स्टेट्समैन नहीं मिलता, कोई लीडर ये नहीं मिलता कि वो कहे कि साइंटिफिक अप्रोच अपनाओ, वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ो, क्योंकि उनका लाभ इसी में है कि लोग मूर्ख बनते रहें। और प्रधानमंत्री तो हमारे चलिए ये सौभाग्य की बात है कि देश को पहली बार न केवल एक व्यापारी प्रधानमंत्री मिला बल्कि वैज्ञानिक प्रधानमंत्री मिला। नहीं, ये मतलब गुब्बारों में बीज रख के और प्लांटेशन के लिए पहाड़ों पे भेजना, मतलब ये कितना सुपर्ब आइडिया है ना। और वो गैस बनाई थी उन्होंने नाली से, चलो वो भी बन सकती है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं अपनी। और ऐसे ही उन्होंने कहा था कि जब बादल थे तो मैंने अपने डिफेंस एक्सपर्ट को कहा कि अब सही समय है, इसमें हवाई जहाज दिखेगा नहीं। तो ये अच्छा है कि ये चीज़ें यहीं तक सीमित रहती हैं। अगर पूरी दुनिया में जो लोग मोदी करते रहते हैं और डंका बज रहा है, अगर उन सारे लोगों को ये बताया जाए कि मोदी जी ने भारत में पिछले 10 वर्षों में ये थियरीज डेवलप की हैं इस तरह की कि क्लाउड वाली है ना, और वो रडार काम करना छोड़ देंगे, तो निरंतर वो ये बात कहते हैं। अच्छा, जब लोग ताली बजाते हैं पता वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ड्रोन नहीं था उस समय, टेक्नोलॉजी मेरे तो देसी जुगाड़, तो मैंने कहा कि गुब्बारे में भरो और वहाँ डालो, और मेरे तो देसी जुगाड़ होते। इस देसी पे जो है ना ताली बजी, ये क्या जुगाड़ है यार, कि हमारा प्रधानमंत्री तमाम विज्ञान को चुनौती देते हुए उसमें इतना सक्षम है कि इस तरह की खोज का आविष्कार। हमारे यहाँ शहर से मैडम आती थी एक पढ़ाने के लिए, तो बच्चे तो मजाक करते ही हैं, मतलब गांव के थोड़े बड़े भी होते थे क्लास में, तो मैडम बोली एक लड़के को चोट लगी, तो
बोली रे तेरे चोट कैसे लगी? बोला जी मैं चने के पेड़ पे चढ़ गया था, उसकी डाली टूट गई, मैं नीचे गिर गया, चोट लगी। बोले ओहो ठीक है, ध्यान से रखा कर अपना। तो ये ताली बजाने वाले ये ऐसी पीढ़ी है, हमेशा ही रही है जी। इनको ये नहीं पता होता इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं है। ये हर्ड मेंटेलिटी होता है, जैसे हर्ड मॉरलिटी होता है ना, ऐसी मेंटेलिटी होता है कि दुनिया में आप कहीं देखिए 70-80% लोग होते हैं जो सिर्फ पीछे चलते हैं, वो अनुचर होते हैं। उन्हें कुछ % लोग ऐसे हैं जो उनको चलाते रहते हैं अपने हिसाब से, वो अपनी बुद्धि का, विवेक का मैं किसी का चैनल का देख रहा था, एक लड़का कह रहा था कि कुंभ में जो मरे हैं, अगर मेरी मौत हो जाए और मैं उस भगदड़ में मर जाऊं तो मैं भी सीधा मोक्ष पहुंचूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का के गए हैं। मैं गंगा जी के सामने इस हादसे में मर जाता, मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि मुझे मोक्ष मिलता है। वो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनका माँ गंगा के किनारे पर अंतिम संस्कार किया जाता है। बात कर रहे हैं मतलब वहाँ जो क्या मूर्खता वाली। मैं मर जाता और मैं गंगा जी के सामने इस हादसे में मर जाता, मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि मुझे मोक्ष मिलता है। हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम इस बात का पूरा करते हैं। हाँ, तो तभी शंकराचार्य ने कहा अभिमुक्तेश्वरानंद ने कि अगर वो चाहें तो हम उनको मोक्ष दे सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, वो आए यहाँ, मैं उनको धक्का दे दूंगा। तो देखिए दो चीज़ें हैं, लेकिन आज वही जो सही बात कहने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, उन्होंने लॉजिकल बात कही, उनको गालियाँ दी जाने लगी। वो तो सनातन विरोधी हो गए। तो आज जी, आज धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के, सनातन के सबसे बड़े प्रतीक हैं भारत में। और एक हमारे झज्जर से आए थे IIT वाले बाबा, उनको भी कोशिश की गई थी कि अपने खेमे में ले आओ, लेकिन उसका क्या कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, पता नहीं 6 बजे क्या कह दे, 8 बजे क्या तो वो तो उसके रेंज के ऊपर है ना। हाँ, और जैसे दवाई के स्तर के ऊपर है। एक टाइम में उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव और ये आपके ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये सब कैंसर हैं और नरेंद्र मोदी कर्मयोगी हैं, तो उसको पकड़ लिया एकदम। तो कुछ ही पल में मतलब वो बाबा अपने अभय सिंह ग्रेवाल इतने बड़े संत हो गए, पूरी की पूरी खोज उनके पक्ष में निकल आई। उसको भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ नहीं, कुछ नहीं भरोसा उसका, वो क्या करेगा। लेकिन हो सकता है अगर वो इसी राह पे ठीक ठीक चलते रहे तो भारत में इन चीज़ों का भविष्य बहुत विराट है। और बड़े बड़े लोग मैंने देखे, अच्छा विज्ञान पढ़ के जो लोग आते हैं वो भी विज्ञान का अपमान करते हैं, अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करते, और वो कहते हैं जी ये तो संस्कार का हिस्सा है, परंपरा का हिस्सा है। तो अपनी सारी जो उनकी स्टडी है, जो समझ है विज्ञान की, वो धरी की धरी रह जाती है जब वो इस तरह के प्रपंच रचने लगते हैं। फिर कैसे नए आदमी कैसे उससे प्रेरणा लेगा। सर जैसे नेहरू ने कहा था कि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो ये जो मोदी जी इस तरह के प्रयोग बताते हैं, तो क्या इनका मतलब चेक नहीं किया जाता उसमें उनके जो अधिकारी हैं कि भाई ठीक सा लगा लो जी? नहीं, वो अधिकारियों की हिम्मत नहीं यार, उन्हें भी पता है कि किस स्तर की बातें इनको बतानी। यहाँ शोध का विषय ये है कि हमें ये ध्यान करना पड़ेगा, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये सोचना चाहिए हमें और कहीं से कोई रिसर्च करना चाहिए कि क्या नेहरू भी इस तरह की चीज़ें कहते थे। क्योंकि अगर वो कहते थे तो फिर जस्टिफाइड है कि फिर तो इन्होंने कहनी है ना। लेकिन अब नेहरू को जैसे धर्म विरोधी, सनातन विरोधी पोर्ट्रे किया जाता है, वो भी कतई झूठ है, नितांत। अच्छा, अंग्रेजों के टाइम में ये फरमान अंग्रेजों ने सुना दिया कि ये कुंभ जो होगा उसमें स्नान नहीं करेंगे, और नेहरू ने उसको बॉयकॉट किया और जाके 200-250 लोगों की टोली को वो लेकर महाकुंभ में स्नान किया। उनकी तस्वीरें हैं और वो जाते थे महाकुंभ में। हनुमान मंदिर भी उन्होंने कहीं बनवाया। हनुमान मंदिर उन्होंने इलाहाबाद की सिविल लाइंस पे बनवाया, वो भी बड़ा रोचक किस्सा है। और अब लोग नहीं जानते उस चीज़ को कि एक बाबा थे वहाँ के तत्कालीन मजिस्ट्रेट के पास गए, वो DM के पास में, उन्होंने कहा कि ये 1 लाख रुपया मैंने इकट्ठा किया उस ज़माने में और मैं मंदिर बनवाना चाहता हूँ, सिविल लाइन पे जगह खाली पड़ी है। उस जगह पे कंट्रोल किसी ऐसे व्यक्ति का था जो बहुत अमीर आदमी था और नेहरू जी के संपर्क का व्यक्ति था। तो बात सिरे नहीं चढ़ी। जब नेहरू आए तो उन्होंने DM से पूछा सार्वजनिक रूप से, भाई क्या मामला है? बोले जी ऐसे ऐसे वो ज़मीन है और सेठ जी की ज़मीन है और उस पर मंदिर की बात हो रही। तो उन्होंने सेठ जी साथ में खड़े थे, वो पॉलिटिक्स में भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। उन्होंने कहा भाई आप बनने दीजिए, हनुमान जी को आने दीजिए। तो अगर नेहरू इतने धर्म विरोधी हो, कहीं सुन रहा था सर, चौधरी चरण सिंह ने भी एक हनुमान मंदिर की स्थापना में योगदान दिया था, जबकि वो कट्टर आर्य समाजी थे। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका अपने विवेक पर, अपनी बुद्धि पर पूरा नियंत्रण है तो आप जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, रिचुअल्स होना भी चाहिए। आपकी संस्कृति है, बहुत सारी चीज़ें, इवन गोरे भी करते हैं इन कामों को, और अफ्रीका में भी इस तरह की चीज़ें, ट्रेडिशन को फॉलो करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपको फैक्ट के रूप में आ गई
कि ऐसा है। अब देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कितनी बड़ी टेक्निक है, एक स्किप जनरेशन है इसमें आगे, कि आज किसी व्यक्ति का स्पर्म लेके और उसको 200 साल बाद भी पैदा किया जा सकता है, उसी से नया बच्चा पैदा किया जा सकता है। ये कोई छोटी घटना है, लेकिन अगर आप किसी इस विचारधारा के लोगों से बात करोगे, बोले ये तो बहुत पहले हो चुका हमारे यहाँ, हमारे तो नियोग की प्रथा थी और ऊपर से सूर्य महाराज आए थे और वो उन्होंने कर्ण का जन्म जिस चीज़, मतलब हर चीज़ का जवाब है। वो ये मानने के लिए तैयार, मैं चलो मान लेता हूँ सैद्धांतिक रूप से आपके यहाँ तमाम विज्ञान मौजूद था, विज्ञान ही था ना, और वो भी तो विज्ञान था। अमेरिका से खरीदने पड़ रहे हैं, वो भी विज्ञान ही था ना। तो जब आप उस विज्ञान को स्वीकार कर सकते तो इस विज्ञान को स्वीकार करने में आपको क्या दिक्कत है, जो दिख रहा है सामने। और उन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित जितने भी उपकरण बने हैं, जितने भी इन्वेंशन हुए, उसमें भारत का योगदान शायद शून्य ही कह दूं मैं, ज़्यादा नहीं है जी, कहीं हमने भी कुछ नहीं बनाया। और वो इसीलिए नहीं बनाया कि हमारी सोच ऐसी है। दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में ना जी अपनी एक भी देखिए नहीं है। ये संकट हर सभ्यता में आया धर्मेंद्र जी। विक्टोरिया के टाइम में, जब विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ बोलते हैं उस एरा में, कि जब बाइबल कुछ कहती थी और विज्ञान कुछ कह रहा था, सारा विज्ञान पश्चिम से आ रहा है, तो नई नई सोच होती थी और बाइबल उससे अलग थी, मुतासिर नहीं थी। जैसे डार्विन का सिद्धांत आया गया कि डेवलपमेंट इस तरीके से होता है, इवोल्यूशन ही होता है, बाइबल तो नहीं मानती। बाइबल तो कहती है कि एक हफ्ते में सारी सृष्टि बन गई। तो अब उनके यहाँ संकट हो गया, लेकिन उनको मतलब ईसाई धर्म पे कोई खतरा नहीं लगा डार्विन की। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है ये फेथ है, अपनी जगह रहेगा, बट हम अपनी जो वैज्ञानिक प्रगति है, जो हमारी रास्ता हमने चुना है नए नए आविष्कारों का और दुनिया को अपने ढंग से बनाने का, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। अगर वो उस समय लोग केवल बाइबल को अंतिम सत्य मान के बैठ जाते, ऐसे हैं भी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का जो मामला वो यही है सारा का सारा। लेकिन वहाँ भी कुछ प्रगतिशील लोग निकले जिन्होंने विद्रोह किया, और बड़ा पूरा इतिहास भरा पड़ा ऐसे लोगों का जिन्होंने बहुत सारी उन्होंने कलंकित बातें सुननी पड़ी, उन पर अत्याचार हुए, उन पर हमले हुए, बावजूद इसके वो अपने रास्ते पे बने रहे। तो आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जो विज्ञान से ही संचालित है सारी की सारी, अब देखिए भारतीय मूल की सुनीता विलियम कब से 8 महीने से स्पेस में है, और एलोन मस्क का स्पेस से अब वापस आएगी वो, है ना। और विज्ञान ये तक कोशिश कर रहा है, अभी जो नई थियरी ये आ रही है कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा, फिर सीधा चलेगा और फिर नीचे आ जाएगा, स्पेस में जाके नीचे आ जाएगा, और तब आप, अभी फिक्शन के रूप में आ रही है ये चीज़ें, और शायद एलन मस्क इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। तो आप करीब करीब 5, 10, 15 मिनट में आप यहाँ से अमेरिका पहुँच जाएंगे, ऐसी कल्पना की जा रही है। ऐसी कल्पना की जा रही है कि यहाँ से रॉकेट की तरह आप ऊपर जाइए, फिर स्पेस में आ जाएंगे, सीधे चलते रहिए, और फिर जहाँ वो सेंटर है वहाँ उतार दीजिए। और ये संभव है, अब नहीं तो आगे आने वाले 50-100 वर्षों में ये सारी चीज़ें होंगी। अगर कोई 50 साल पहले इन चीज़ों को कह रहा होता जो आज हो रही हैं, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन विज्ञान, मानवीय प्रयास जो हैं वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और इस दौड़ में अगर हम लोग पीछे रह गए, कोई ये नहीं कह रहा कि आपने विज्ञान को आप मान रहे हो तो आप ईश्वर के विरोधी हो, सनातन के विरोधी हो। नहीं, हम विज्ञान को मानते हैं और ईश्वर के बहुत ही मतलब सनातन का मतलब ही सत्य है, सनातन का मतलब ही सत्य है, चूंकि सत्य ही सनातन है। तो आप जो भी ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा ये जो लोग आ रही हैं, ये जो पूरी एक करोड़ों लोगों की खेप तैयार हो गई है पुल छूने वालों की, इनका क्या इलाज करेंगे? ये तो रहेंगे ना, ये अच्छे स्कूल मांगते हैं, ना ये अच्छे अस्पताल मांगते हैं, ना ये अच्छे रोड से इनका कोई लेना देना, ना ये अच्छी सुविधाओं से, ना इनको अच्छा पानी चाहिए, इनको बस पुल छुआते रहो। देखिए हर समाज में हर दौर में कुछ शातिर लोग हुए, उन्होंने जो बड़ी धूर्त किस्म की कल्पनाएं फैलाई, विचार। जैसे ये कहा गया कि मनुष्य इसलिए निर्धन है चूंकि परमात्मा चाहता है, मनुष्य इसलिए बीमार है चूंकि परमात्मा चाहता है, मनुष्य इसलिए निर्धन है क्योंकि उसकी सोच ही निर्धन बने। और गरीबी को ग्लैमराइज करने के लिए ये तक कह दिया कि दरिद्र नारायण, ताकि कोई भी व्यक्ति जो गरीबी में, निर्धनता में, अभाव में जी रहा है, वो ये मान ले कि ये ईश्वर की प्रदत्त चीज़ है और मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। और वो लोग शांत रहेंगे, तो जो शातिर लोग हैं जिनका गेम चल रहा है वो अपना गेम चलाते रहेंगे। तो वो जो प्रक्रिया है ना, जो खेल चल रहा है, वो हर युग में रहा है, और आज जो है वो अपनी चरम सीमा पे है। जैसे विज्ञान अपने उत्कर्ष पे है, ऐसे ही ये पाखंड भी उसी लगातार बढ़ रहा है, दोनों में कंपटीशन है। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी चलेंगे और विज्ञान के लोग भी चलेंगे साथ साथ, साथ में साइंटिस्ट मोदी जी भी चलेंगे। हाँ, ये एक नए किस्म का विज्ञान भी आ जाता है।
तीसरी तरह का हो गया। तीसरा इंजन है ये। पर अब वैसे अजीब सा माहौल दुनिया में है, जैसे इधर से हमारे मोदी जी सुर्खियों में रहते हैं, उधर से ट्रम्प भी सुर्खियों में रहता है, उसके भी नए नए रोज के चल रहा है। हाँ, देखिए बहुत जो बड़े थिंकर्स हैं जो इन सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं दुनिया के लेवल पे, उन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि अब राइट विंग इमरजेंस है पॉलिटिक्स का, जो दक्षिणपंथी राजनीति है वो पूरी दुनिया में हो रही है एक साथ, और ये फेजेस चलते रहते हैं। उनको, वो विद्वान लोग, उनको पता है कि जब इकॉनमी यहाँ पहुँच जाएगी तो किस तरह के चेंजेस हमें कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो कोई चीज़ें हैं जो बहुत पावरफुल लोग हैं, अपने ढंग से सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। अब हो सकता है कि आने वाले 5-10 वर्षों में कुछ और तरह की राजनीति और व्यवस्थाएं आ जाएं, लेकिन अब तो है। और परिवर्तन देखिए, मैं तो कई बार हंसता हूँ कि ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं उसी से लिंकन आते थे, अब्राहम लिंकन, देख लो आप कितनी गिरावट, कहाँ से कहाँ पहुँचे है ना। तो अब्राहम लिंकन से लेके ट्रंप तक रिपब्लिकन पार्टी का इतिहास है। तो बदलाव आते हैं, चलता रहता है। जी। F-35 पे काफ़ी बातें हो रही है। F-35 क्या मतलब सवाल उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं? F-35 पे सवाल ना भी उठते अगर एलन मस्क ये ना कहता कि ये कबाड़ है, आउटडेटेड है, उसका कोई अर्थ नहीं है। एलन मस्क जिस विमान को कबाड़ बता चुके हैं उसको हम खरीदेंगे। उससे अमेरिका मुक्ति पाना चाह रहा है। अच्छा। लेकिन कुछ बना रखे हैं उन्होंने। अगर वो एक और इसमें प्रोविजन है कि अमेरिका से आप जो भी हथियार खरीदोगे, जब आप उसका इस्तेमाल करोगे ना किसी भी देश के ऊपर, तो उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी है। ये नहीं कि आपने पिस्तौल खरीद लिया और आप जिस ये तो लठ कोण में रखे है और मार नहीं सकते हैं। आपको अमेरिका से पूछना पड़ेगा कि साहब हमने आपसे F-35 लिया था और आज हमारी ज़रूरत ये है, तो आप बताइए। तो मुझे तो इस ऐसे हथियार की बात समझ में नहीं आती क्या है। और फाइटर प्लेन तो आजकल ड्रोन से ज़्यादा चलते हैं, आगे आगे रोबोट्स चलाएंगे, तो उसमें तो मानव का प्रयोग ही कम होता जा रहा है और ये मानव द्वारा संचालित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एलन मस्क ने कह दिया कि भाई ये कबाड़ है, तो आप क्यों खरीद रहे हैं? आप ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री बैठे हैं और ट्रंप उनको कह रहा है कि ये समझौता ही नहीं क्यों हुआ कि ऑयल और गैस वाला, और उस पर भी हाँ भरवा ली। तो कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा कि जो मुझे यहाँ की कलनौर की मंडी से कोई चीज़ मिल रही है ठीक ठाक, और मैं उसको जाके फतेहाबाद से लेके बट्टू मंडी से लेके आए, ये तो कोई पर इलॉजिकल है तो है। और इसको मान्यता देने वाले करोड़ों लोग भारत में हैं, तो उस स्थिति में आप और हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी नज़र में सब ठीक है। हाँ, और आप विरोध करोगे तो आप पे हमले होंगे, शब्दों से हमले होंगे, और फिर ज़्यादा करोगे तो और तरह की व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, आप साइंटिस्ट मोदी जी आपने देख ही लिए होंगे। अभी तक वो पॉलिटिकल मोदी जी थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह के शोध अगर वो ना प्रस्तुत करें तो भी काम चल सकता है। लेकिन आप देखिए कि आस्था एक अलग, आस्था व्यक्ति और भगवान के बीच का संबंध है। दुनिया के जितने भी तरक्की पसंद मुल्क अगर आप देखोगे तो वो मुल्क हैं जिन्होंने भगवान को माना है या नहीं माना है वो अलग बात है, लेकिन दुनिया का हर तरक्की पसंद देश साइंस को ज़रूर मानता है, साइंस के क्षेत्र में काम करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के क्षेत्र में काम करता है। संतों महात्माओं को, वो तो पड़े हैं बेचारे हिमालयों में तपस्याएं कर रहे हैं, जो आपके बीच में हैं उसमें मुझे थोड़ा संदेह होता है। हो सकता है कोई उनमें संत महात्मा हो, आजकल तो संत महात्मा संसद में भी बैठते हैं, तो तब जब कितना करते हैं नहीं पता, लेकिन देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट पे आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। दुनिया की जब सबसे अच्छी विश्वविद्यालयों की बात चलती है तो उसमें भारत का कहीं नाम नहीं होता है। हम अच्छी पढ़ाई पढ़ने के लिए आज भी भारत से बाहर जाते हैं। आज भी अच्छी पढ़ाई करने के बाद जितने अच्छे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ अभी तक बने भी हैं, उन लोगों की सेवाएं दूसरे मुल्क देते हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा पैसा देते हैं, ज़्यादा सुविधाएं देते हैं, ज़्यादा काम करने की जगह देते हैं। तो देश को अगर आगे बढ़ाना है तो साइंस के रास्ते पे आगे लेके जाना पड़ेगा। भले ही आप इसकी प्रेरणा अपने भगवान से माने, ईश से माने, और प्रार्थना का संबंध आपके व्यक्तिगत तौर पे है, देश से नहीं है। और व्यवस्थाओं की बात करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करना, कोई किसी का विरोध नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री के बोले गए हर शब्द का एक महत्व होता है,
मुझे लगता है ये महत्व कम हो गया सर ना। इन्हें अब लोग गंभीरता से लेना ही छोड़ देंगे, जिन्होंने नहीं लेना, जो ले रहे हैं वो तो लेंगे ही। अच्छा, जो ले रहे हैं उनका विश्वास और बढ़ता चला जाएगा। उनका और डीप होता जाएगा। आप जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। जो पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने साथी बने रहें। शुक्रिया, मिलते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।